जय हिंद दोस्तों। आज का पहला सवाल है, आंशिक दाब का नियम किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। यूरेनियम की खोज किसने की? तो क्लेप्रोथ ने की। यूरेनियम की खोज किसने की? तो क्लेप्रोथ ने की। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेलिनोलॉजी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नागदशक। और हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन है? तो याद रखेंगे, बिंबिसार। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को है। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। और ये खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है। चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंतिम रूप से मलिक काफूर ने समाप्त किया। चोल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन है, या चोल साम्राज्य की स्थापना कौन किया? तो ये विद्यालय ने किया। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जेनेवा में 1979 में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा में 1979 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। अर्थ आवर कौन सी संस्था द्वारा मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा। अर्थ आवर कौन सी संस्था द्वारा मनाया जाता है? तो WWF द्वारा, जिसकी स्थापना 1961 में की गई। WWF की स्थापना 1961 में हुई। अरीबादा क्या है? तो ये एक कछुओं की घोंसला प्रक्रिया है। अरीबादा जो है एक कछुओं की घोंसला प्रक्रिया से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो नागार्जुन सागर में है। नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वायु प्रदूषण के रूप में शीशा हमारे शरीर के अंदर किस अंग को प्रभावित करती है? तो मस्तिष्क। वायु प्रदूषक के रूप में शीशा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, याद रखेंगे। और CO जो है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे ब्लड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में UNEP कहा जाता है, ये नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? तो केन्या में है, याद रखेंगे। पगमार्क तकनीक किससे संबंधित है? तो जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। पगमार्क तकनीक जो है जंतुओं की संख्या के आकलन से संबंधित है, याद रखेंगे। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ शौचालय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ शौचालय तो आप समझते ही होंगे, जो हर घर में इन्हीं के द्वारा शौचालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए नेक्स्ट है, किस पर्यावरणकर्ता को वृक्ष मानव भी कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट। किस पर्यावरणकर्ता को वृक्ष मानव भी कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट। और याद रखेंगे कि चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबंधित है। पेरियार अभ्यारण्य किस जीव का आरक्षित क्षेत्र है? तो बाघ। पेरियार अभ्यारण्य किस जीव का आरक्षित क्षेत्र है? तो बाघ। और ये पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखेंगे, केरल में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 1982 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 1982 में। सासाकावा पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। सासाकावा पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है।
पूछेगा टेम्पल्टन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ये धर्म से संबंधित है। मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो कल्याण सिंह रावत ने। मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो कल्याण सिंह रावत ने। ये भी एक पर्यावरणविद ही थे। पेरिस सम्मेलन किससे संबंधित है, तो कार्बन उत्सर्जन से। पेरिस सम्मेलन कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। मेसाबी की खाने किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा। मेसाबी की खाने लोहा के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है, तो ये अमेरिका में है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया, तो रीचर ने। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर ने दिया। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 390 से 750 नैनोमीटर। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 390 से 750 नैनोमीटर होता है। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है, तो ओजोन परत को। पराध्वनिक जेट जिसे हम लोग सुपरसोनिक जेट भी बोलते हैं, वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है, तो ये ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। अल्बर्ट झील कहाँ स्थित है, तो युगांडा। अल्बर्ट झील युगांडा में स्थित है और कांगो में भी। अल्बर्ट झील युगांडा और कांगो में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के लिए आरक्षित है, तो बारहसिंगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, ये मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो गया बिहार में। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में स्थित है। किस त्योहार में माता पार्वती की पूजा की जाती है, तो गणगौर में। ये कहाँ मनाया जाता है, ये राजस्थान में मनाया जाता है, याद रखेंगे। किस त्योहार में माता पार्वती की पूजा की जाती है, तो गणगौर राजस्थान में। सालार जंग संग्रहालय की स्थापना कब हुई, 1951 में हुई। सालार जंग संग्रहालय की स्थापना 1951 में हुई और ये सालार जंग संग्रहालय कहाँ है, ये हैदराबाद में है, ये भी याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।